आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम देवी कालरात्राय नमः। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा अज्ञानता से है। अतः माँ कालरात्रि अंधकार की मृत्यु लाती है तथा अज्ञानता का नाश करती है। कालरात्रि माँ को कालिक देवी अर्थात काली माता के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा माँ का कालरात्रि रूप सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा है, गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। उनका हार रात में चंद्रमा की तरह चमकता है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिसे वह सबकी रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है तथा चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। उनकी 3 आंखें हैं और जब वह सांस लेती है तो उनके नाक से लटके निकलते हैं। कालरात्रि माँ की सवारी गदा है। माँ कालरात्रि को शुभांकरी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों को सफल प्रदान करती है। कालरात्रि माँ बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों के समस्त मनोकामना को पूर्ण करती है। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध पर वश न हो, वह माँ कालरात्रि की पूजा करके अपने क्रोध का विजय प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी के तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती है। कुंडली जागरण के लिए जो साधना में लगे होते हैं, वह महासप्तमी के दिन सहस्रास्त्र साधक का बंधन करते हैं। सहस्रास्त्र चक्र के शिखर पर स्थित होता है। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण मेघा शक्ति है, जो चक्र के मस्तिष्क प्रक्रियाओं को स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। माँ कालरात्रि इस भयंकर रूप में पीछे कुछ रोचक कहानियाँ हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम एहि क्ली चामुंडाय विचाय ओम कालरात्रि देवे नमः। प्राचीन समय में शुभ निशुभ नामक दैत्यों ने अपने बल के मन में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भार छीन लिए। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि वे संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती माँ गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर में प्रकट होकर शिव देवता बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग में निकाले हुए और निशुभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से अंबिका निकली और पार्वती ने अंबिका को दैत्यों का संहार के लिए भेज दिया। युद्ध के मैदान में शुभ और निशुभ ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेज दिया। अंबिका देवता ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस तरह उन्हें चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। चंड और मुंड संहार के बाद शुभ और निशुभ ने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज के अति पराक्रमी राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिसे रक्त बीज पैसा क्रमिक दानव पैदा होगा। युद्ध क्षेत्र में जब रक्त बीज का रक्त गिरते ही वहां पर बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जिसे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख से बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई त्वरण भूमि से विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीर होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने कालरात्रि माँ से ऐसा कहने के बाद रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्त बीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसके गिरने से साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख से ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त को जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर दिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त
बीज को वज्र, बाण, खगर आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक रूप है जो दुष्टों का नाश करती है और क्रूरता को समाप्त करती है। वह अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है और उनके जीवन से अंधकार को दूर कर देती है। आइए अब जानते हैं कालरात्रि माँ की पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। उसके पश्चात माता की पूरी श्रद्धा के साथ अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का निर्वाद चढ़ाएं। माँ कालरात्रि रात की रानी पुष्प बहुत पसंद है। यदि संभव हो तो माँ को रात की रानी पुष्प अर्पित करें। उसके बाद कालरात्रि माँ के मंत्रों का जाप करें तथा अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। यदि संभव हो तो महासप्तमी के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाती है और सभी विपदाओं को नाश कर देती है। माँ कालरात्रि की प्रार्थना। एक वेणी जपा कर्ण पूरा, नग्ना खड़ा स्थिता, लंब भोष्टि कुर्णकारणी, तैलाभ्यक्त सारिणी, वाम पादो ललसो ललाटकट कभूषणा, वर्धन मूल ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। माँ कालरात्रि की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि माँ का ध्यान मंत्र। कराल वंदना धोरा मुक्त केसी, चतुर्भुजाम कालरात्रि करालिंका दिव्याम विद्युत माला भूषिताम, दिव्यम लोहवज खगर धर्मो ध्रुव करा कुंभुजाम, अभयम वरदाम चैव दक्षिणाध्व पर्णिका माम, महामेघ पर्याम श्याम दक्षा चैव गर्द भारू, धोर दस काला रस्या पिनोनंत पयोधराम, सुख ए प्रसन्न वंदना स्मेरानन सोराहम, एवं रचित्याम कालरात्रि सर्व काम स्मेदिगम। माँ कालरात्रि का स्त्रोत। ही कालरात्रि सी कराची च क्लीनी कल्याणी कलावती, काल माता कली प्रधनी कम दिस कुपान्विता, काम बीज पंदा कम बीज स्वरूपिणी, कुम वाहिनी कुल नितिर्षिनी, कुल कामनी कली ही श्री मंत्रेन कलकटी धारिणी, कृपा मई कृप धरा कृप पारा कृप गम। माँ कालरात्रि का कवच। ओम क्ली हृदयम पातु पदो श्री कालरात्रि, ललाटे शतम पातु तुष्टगिरि निवारिणी, रसनाम पातु कुमौड़ी भैखी छ सोनाम, कटो शिष्टे महेशानी कर्णो शंकर बालिनी, वर्जितानि तु स्नाभियानि च कचेन्हि, तानि स्वर्णी में देवी सतपातु सतनाभिनी। कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल में मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खगर खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्तदंता और अन्नपूर्णा कृपा करे तो कोई भी दुख ना हो, ना कोई चिंता रहे ना बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी